हमारे लाइफ में जब आसपास के लोग हमें इग्नोर करते हैं तब हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारे दोस्त हमें इग्नोर करते हैं, बिजनेस पार्टनर हमें इग्नोर करते हैं, और जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं वो इंसान भी कभी कभी हमें इग्नोर करने लगता है। तो आखिर ऐसे क्या रीज़न है जिस वजह से लोग हमसे दूर भागते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से समझना, क्योंकि वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे। सबसे पहली बात, लोगों की केयर कर रहे हो, लोगों से प्यार कर रहे हो, लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है कि आप खुद को प्यार दे रहे हो, कि आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम खुद के बारे में क्या ही करें, हम खुद को बदल भी देंगे तो आखिर इससे क्या होगा। आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हैं, खुद की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। आप देखना, वैसे लोगों के साथ रहना हर कोई पसंद करता है। जब भी हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की केयर करते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं उस वजह से क्या होता है ना, जो आस पास के हमारे साथ लोग हैं वो काफ़ी बेटर फील करते हैं और वो हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा था इम्पोर्टेंस वाली बात, अभी इस बात को भी आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे हो, आप गलत लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे हो, तो मैं वहाँ पे खुद की इम्पोर्टेंस शो करूँगा कि मैं ऐसे आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि इस वजह से मैं हर्ट हो रहा हूँ और इसी वजह से मैं दूर हो जाऊँगा, फिर आपसे मैं बात नहीं करूँगा। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके लैंग्वेज के वजह से, आपके बात करने के तरीके के वजह से मैं हर्ट हो रहा हूँ। अब ये हर्ट हो रहा हूँ इसलिए मैं दूर हो गया, तब मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट आपके नज़रों में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को दुखी नहीं देख सकता। यही बिहेवियर, यही एटीट्यूड आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो तो कोई भी गलत तरीके से आपसे बात नहीं करेगा, गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा आपसे बात करने के लिए। इसलिए इस बात को भी आप समझो। अच्छे वर्ड्स, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छी लैंग्वेज, अच्छा बिहेवियर ही हर कोई रखेगा अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो तो। इसलिए जहाँ पे भी कोई आपको डिस्टर्ब करे, गाली दे, अच्छे से बात ना करे, डिसरिस्पेक्ट करे, वहाँ पे धीरे धीरे अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ, उन लोगों से दूरी बनाने लगो। जब भी वो कुछ गलत बोले, खुद के लिए स्टैंड लो कि मैं ऐसे नहीं सुन सकता। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गलत लैंग्वेज का क्या मतलब है कि गाली देकर बात कर रहे हैं कोई आपसे, या फिर कोई बहुत निगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़िव वे में बात कर रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दूर होने की ज़रूरत है। तब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, इग्नोर करने का मौका ही मत दो। ये काफ़ी ज़रूरी बात है। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों के लिए इतना अवेलेबल रहते हैं कि उनके लिए हमें इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। हमेशा कॉल्स करते रहते हैं, हमेशा मैसेजेस करते रहते हैं, केयर शो करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनके लिए आपको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आप उनके लाइफ में इतना अवेलेबल हो रहे हो। सुबह आपने मैसेज कर दिया, शाम को आपने मैसेज कर दिया, आफ्टरनून में आपने मैसेज कर दिया, हमेशा आप ही कोशिश किए जा रहे हो बातचीत करने की। तो जब आप किसी से बात करने की या किसी के कांटेक्ट में रहने की इतनी ज़्यादा कोशिश करोगे, तब यकीन करो फिर वो आपको इग्नोर ही करेंगे, फिर वो आपसे दूरी ही बनाएंगे। इसीलिए किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहो इसलिए अपनी ज़िंदगी में बस बैठे रहो कि नहीं, मुझे तो लोगों से दूरी बनानी है, मुझे लोगों से बात नहीं करना है। आपको सच में बिजी रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करते हो, कुछ नया सीखते हो ना, तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। अगर आपका ध्यान बार बार उनके लाइफ पे जा रहा है, बार बार आप किसी को चेस कर रहे हो, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, तो आप ये समझ जाओ कि इसी टाइम को आप यूज़ कर सकते हो अपने ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए। और जब आप अपने लाइफ को बेटर बनाओगे, उन्हें चेस नहीं करोगे, दो फायदे होंगे। आपकी लाइफ भी बेटर बनेगी और उस इंसान के नज़र में आपकी वैल्यू भी बनेगी। इसीलिए हमेशा खुद को अवेलेबल करके मत रखो। आपको अपने लाइफ में बिजी होना भी सीखना होगा।
तीसरी बात, उन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखो जो मतलबी है। कुछ लोग इमोशनली आपका यूज़ करते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली आपका यूज़ करते हैं, कुछ लोग फिजिकली आपका यूज़ करते हैं। अब मेरी इच्छा हो रही है तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं हो रही है तब मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, तब मैं आपकी बात भी नहीं सुन रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दो जो केवल मतलब के लिए आपके पास आते हैं। उनकी इच्छा हो रही है वो बात कर रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही है तो वो इग्नोर कर रहे हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो तब वो भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितने जल्दी आप लाइफ से बाहर निकालोगे ना, आपकी मेंटल पीस उतनी अच्छी रहेगी। खुद के कुछ रूल्स रखो, खुद के लाइफ में खुद के कुछ रूल्स होने ही चाहिए कि जो भी मतलब के लिए आपके साथ है, आप केवल बात के लिए बात करोगे, ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहोगे, ज़्यादा उन्हें खुश करने की, एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करोगे। कुछ लोग केवल पैसों के लिए आपके साथ होते हैं, आपके पास पैसे है, आप खर्चा करते हो, आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हो, इसीलिए वो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। इसीलिए किसी की ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प भी मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्प करना गलत है। जहाँ पर आपको लगे कि आगे वाला इंसान केवल और केवल पैसों के लिए आपके साथ है, फिर वहाँ पे उस इंसान की उतनी हेल्प मत करो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप डिस्टर्ब ही होते रहोगे, इससे आपकी मेंटल पीस खराब ही होते रहेगी। इसलिए जब भी कोई लगे कि पैसों के लिए केवल आपके साथ है तो रहो उनके साथ, लेकिन पैसे देना बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। खुद ही उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सेक्सुअली आपको यूज़ करते हैं, जो केवल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके पास आते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बातें करने के लिए आपके पास आते हैं, सेक्स की बातें करने के लिए आपके पास आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली आपको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे वैसे बातें करवाते हैं, वीडियो कॉल्स होती है, आप फोटो शेयर करते हो और उसी वजह से वो आपके साथ है। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आगे वाले का इंटेंशन केवल सेक्सुअल चीज़ों से रिलेटेड ही है, सेक्स ही उन्हें पसंद है और बस वही बातें हो रही है, उसके अलावा ना तो वो आपकी केयर कर रहे हैं, ना ही वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक रेड सिग्नल है। आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से जब दूर हो जाओगे तभी आपकी मेंटल पीस अच्छी रहेगी, तभी लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे। जब तक बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे तब तक अच्छे लोग आपके ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ये रूल याद रखना, बुरे लोगों को अपने ज़िंदगी से निकालो, अच्छे लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। और यही है, बुरे लोगों को पकड़ के रख रहे हो और बोल रहे हो कि सभी लोग खराब है, सभी लोग बुरे हैं। नहीं, आपने तो उस बुराई को पकड़ के रखा है, बुरे लोगों को पकड़ के रखा है। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग बनो, बकवास लोगों को, फालतू लोगों को, मतलबी लोगों को अपने ज़िंदगी से निकालना सीखो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, थोड़ा मिस्टीरियस बनो। हमेशा अपनी बातें बिना बोले अगर लोगों के सामने रख रहे हो, हमेशा अपने आप को किसी के सामने ओपन करके रख रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका काम क्या है, आप किस तरीके से काम करते हो, आपका बिजनेस क्या है, आप किस तरीके से स्टडी करते हो, ये खुद से ही मत बताते फिरो, क्योंकि इससे ही आपकी वैल्यू कम भी होगी। आपको हमेशा मिस्ट्री रखनी चाहिए, हमेशा अपने काम में इतना डिसिप्लिन रखना चाहिए कि आगे वाले लोग भी समझे कि आप काम को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। अगर आपकी एज 18 से 25-30 के बीच में है तो आप करियर को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका करियर होगा, जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, यकीन करो आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अचीवमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अचीवमेंट्स होने के बाद तो सबको ही तालियां बजाएंगे आपके लिए, लेकिन वो जो प्रोसेस है, वहाँ तक पहुँचने की जो प्रोसेस है, वहाँ पर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा, वहाँ पर आपको डिसिप्लिन रखनी होगी। इसीलिए अपने करियर को इतने शानदार तरीके से निभाओ, उस काम को इतने शानदार तरीके से निभाओ कि आसपास के लोग इस वजह से अट्रैक्ट रहे। हमेशा दिखाने के लिए काम मत करो, हम दिखावे के लिए काम करते हैं, उस वजह से ना आपके काम की वैल्यू कम हो जाती है। खुद ही आप ग्रो करते रहोगे ना, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती रहेगी, आपका बिहेवियर चेंज होते रहेगा, बोलने का तरीका चेंज होते रहेगा। आज लोग जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो 4-6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे। और याद रखना, दुनिया गोल है तो कोई भी दूर नहीं जाने वाला। जो भी आज आपके कांटेक्ट में है, घुमा फिरा कर वो आपके कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप अपने लाइफ को बेटर बना के रखोगे तो इससे आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।
ज़रूर।